है जवानी तो इश्क होना है। बंदर और पेद्दी के बारे में बात करते हैं। पेद्दी मूवी के तो भाई पोस्टर्स भी आ रहे हैं और ट्रेड्स में भी अच्छी खासी चल रही है। तो वो भाई सम हाउ वो सेफ है यार अब, क्योंकि सम हाउ जो लोग एवरेज को लेके भी डाउट कर रहे थे, डर रहे थे। और बंदर का आज मैं वीडियो कलेक्शन नहीं दूंगा भाई, क्योंकि बंदर का फ्लॉप वर्डिक्ट आ चुका है। उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। और क्या क्या हुआ था उस फिल्म के साथ राजनीति, वो भी बात करूंगा। पर है जवानी तो इश्क होना है कभी अगले 2-3 दिन में। सॉरी टू से दिस नाउ, बट नाउ इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस, क्योंकि कॉकटेल 2 आने के बाद जो भी शोज़ है वो बचेंगे ही नहीं अब। और ये फैक्ट है, कोई एग्री करे ना करे, इट्स ऑफिशियली, जिनको एग्री करना है करे ना करे, ऑफिशियल बजट इसका 95 करोड़ था और ये फिल्म 45.45 करोड़ पे ट्रेड्स में है। अब पोस्टर कितने का आया कितने का नहीं, वो तो भाई पोस्टर्स परम सुंदरी का भी आया था, सनी संस्कारी का भी आया था, बागी का भी आया था, केसरी 2 का भी आया था। बॉक्स ऑफिस ने उनको फ्लॉप दिया ही था, क्योंकि वो लॉजिक है कि एवरेज जो वर्डिक्ट है वो तब मिलता है बड़ी फिल्मों को वर्ल्ड वाइड पे, जब आपका बजट 200 करोड़ के ऊपर होता है। ये सारी फिल्मों का बजट वैसा नहीं था। नेट में आपको करना चाहिए था 95 करोड़ प्लस, ये अभी 45 करोड़ पे है। आगे नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं वो नहीं पता भाई, सीधी सी बात है। वरुण धवन की फीस इंक्लूड करके जो लोग बोल रहे हैं विकीपीडिया में ये है वो है, एक 4-5 दिन रुकिएगा, विकीपीडिया भी लॉक तो अभी भले ही है, मेकर्स ने की है। वरुण की फ़ीस उसमें ऐड हो जाएगी, बाद में देख लेना। वरुण प्लस पूजा और मृणाल की फ़ीस विदाउट ऐड किया हुआ 55 दिखा रहा है ना। आने दो कुछ दिन, बॉक्स ऑफिस इंडिया क्यों झूठ बोलेगा। 95 का जो बजट है वो कुछ दिन में आपको प्रूव हो जाएगा। बहुत से लोगों को बाद में ही समझ आता है। वैसे ही हुआ था केसरी 2 के, याद है। उसके बाद उन्होंने लॉक कर दिया, वापस बजट चेंज कर दिया, क्योंकि अक्षय की फ़ीस ऐड नहीं थी। और बाद में अक्षय ने डिसाइड किया था कि पॉप गुड फिल्म्स का सिर्फ नाम रहेगा, मैं फ़ीस ले लूँगा। इसलिए करण जौहर अक्षय का झगड़ा हो गया और बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट चेंज हो गया उसका। एक्चुअली उसका फ्लॉप ही था, क्योंकि अक्षय ने फ़ीस ले ली थी। तो वरुण धवन का डायरेक्टर तो भले ही होगा उसका पापा, लेकिन प्रोड्यूसर थोड़ी है। प्रोड्यूसर टिप से भाई, वरुण फ्री में थोड़ी काम कर रहा है। तो ये कुछ दिन के बाद लोगों को ऑटोमेटिक अकल आ जाती है। सनी संस्कारी के वक्त समझ में आया था आपको कि मैं गलत नहीं था। कुछ लोगों ने बाद में सॉरी भी बोला था, एंड आई डोंट वांट योर सॉरी यार। मेरा रियल रूल है, बस रियलिटी के साथ रहो। मैं कोई सॉरी वॉरी क्या, हीरो बनना है भाई, कोई सॉरी नहीं चाहिए भाई किसी का। बट इसी वजह से भाई फिल्म को मिसगाइड किया जाता है तो लोग नाखुश होते हैं। फिर भी सैकनेल के हिसाब से अगर हम चले, जाने दो इस चीज़ को कि बॉक्स ऑफिस इंडिया क्या बोल रहा है। सैकनेल भी तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं है। बॉक्स ऑफिस 46 दिखा रहा है तो सैकनेल 47.5 दिखा रहा है। 1 करोड़ का फ़र्क है। वो 46.5 दिखा रहे हैं, 47.5। ट्रेड तो आपका एक भी अभी तक 50 को टच नहीं किया है। 95 बजट सब ट्रेड्स को पता है, ख़त्म है ये। तो आज कल देखो 1.35 करोड़ आया। मैंने बोला था ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 करोड़ आएगा। आज भी 1.25 से 1.5 करोड़ का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ फिल्म 49 करोड़ नेट पे जाएगी। प्रॉब्लम क्या है मालूम, परसों कॉकटेल आ रही है, वो जब इसके 60% शोज़ ले लेगी तो आज हमारा जो 1-1.5 करोड़ देखने को मिल रहा है, 1.25 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो ऑटोमेटिक 50 लाख 60 लाख पे आ जाएगा कलेक्शन। मैं वो सोच के आगे का बोल रहा हूँ भाई। बंदर को लेकर मैं पहले ही बोल रहा था, कंसर्न था कि इस बार आ जाएगा, उसका वर्डिक्ट आ गया। इसका भी अगले 2-4 दिन में शायद वर्डिक्ट आ जाएगा। मैं वरुण के फैंस को सिर्फ रियलिटी में जीने को बोल रहा हूँ। बाकी तुम लोगों को अपनी अपनी चॉइस है भाई। तुम लोग प्रोड्यूसर फिगर्स पे जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वर्डिक्ट तो ट्रेड देगा। कोई प्रोड्यूसर वर्डिक्ट देता तो अलग बात थी। सनी संस्कारी के वक्त देख लिया आपने, 10 के 10 साइड ने फ्लॉप दिया था। सीधी सी बात है। प्रोड्यूसर के साथ जुग जुग जियो को कुछ लोग फ्लॉप बोलते हैं, लेकिन नहीं, बॉक्स ऑफिस इंडिया ने एवरेज दिया था। ऑफिशियल वर्डिक्ट उसका बाद में एवरेज हुआ था। सीधी बात है, जो हुआ है भेड़िया एवरेज थी। बहुत से लोग फ्लॉप बोलते, फ़ायदा नहीं उसका। वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया का ट्रेड जो भी देगा, जितनी भी साइट, सारी साइट्स ने सनी संस्कारी को फ्लॉप दिया था क्योंकि हुई थी। और है जवानी तो उसका होना है तो उससे भी बुरे हाल में है, तो वो कैसे एवरेज होगी। तो सॉरी टू से दिस, बट इट विल बी अ फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। एंड कोई भी नहीं करे ना करे भाई, वर्डिक्ट तो सच बोलता है ना, बात ख़त्म। वर्डिक्ट आएगा तो सब शांत हो जाएंगे। अब आते हैं पेद्दी को लेके। पेद्दी नेट में अभी भी कम से कम भाई कर रही है, कुछ तो कलेक्शंस तो कर ही रही है भाई। मतलब अगर मैं पेद्दी की बात करूँ, ये जो फिल्म है वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें पेद्दी,
वो कम से कम अपने आप को बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइड पे शायद एवरेज तो दिलवा देगी। अब वो देखते हैं कहाँ तक जाएगी, क्या होगा, बट कम से कम ये मैं जो देख पा रहा हूँ अभी तक उतना तो चल ही रही है भाई कि कम से कम एवरेज या कुछ दिलवा देगी वो। बॉक्स ऑफिस की साइड की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी पोस्टर्स तो आ रहे उसके, अब देखो पोस्टर्स आएंगे उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो भी पोस्टर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ, पेद्दी का बाय द वे 326 करोड़ तक तो बॉक्स ऑफिस की साइड भी गई है। अब तो 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे पेद्दी सेफ हो रही है भाई, सीधी बात है। पेद्दी कम से कम एवरेज वर्डिक तो कहीं नहीं गया इसका। 12वां दिन था मंडे, 13वां आई थिंक था, आज 14वां अगर है और मैं 5 करोड़ का भी ग्रॉस पकड़ लूँ तो भी 332 करोड़ ग्रॉस में ट्रेड पे जा रही है। प्रोड्यूसर फिगर 400 आ जाएगा, तो प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से हिट जाएगी। ट्रेड के हिसाब से एवरेज तो कहीं नहीं गया भाई, मैं ट्रेड के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब प्रोड्यूसर इसको ब्लॉकबस्टर भी बोल रहा है तो ट्रेड उसको एवरेज दे रहा है कम से कम। फ्लॉप तो नहीं हो रही भाई। जो लोग पेद्दी को लेके बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे डिज़ास्टर जाएगी, फ्लॉप जाएगी, लग तो नहीं रहा है। अब वो तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइट पे ही डिपेंड करता है, मैं मानता हूँ, बट जो आंकड़े दिख रहा है वो वर्ल्ड वाइड वगैरह मिला के, वो तो मैं पहले भी बोला कि एवरेज तो इसका है। हिट भी हो सकती है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। पति पत्नी 2 फ्लॉप हो चुकी है, चांद मेरा दिल फ्लॉप हो चुकी है। कल मैंने वीडियो वापस एक बार रीशेयर किया था, वीडियो देख लीजिएगा। अनफॉर्चुनेट फॉर वरुण धवन, आई थिंक ही नीड्स टू चेंज नाउ। 46 से लेके 47 करोड़ बॉक्स ऑफिस की साइड पे जाएगी ये फिल्म। लास्ट बॉक्स ऑफिस की साइड इसको सिर्फ 52-53 तक शेयर करेगी मुझे लगता है। 51-52 पकड़ लो बस बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड। और इसका कोई बजट 200 करोड़ है नहीं कि वर्ल्ड वाइड के, एक सेकंड, वर्ल्ड वाइड के हिसाब से भी वर्डिक्ट आने के लिए वर्ल्ड वाइड भी तो 200 जाना चाहिए ना, सॉरी, ये वैसे भी नहीं चलने वाले। मतलब अगर आप उस लॉजिक से भी देख रहे हो तो इसका 200 प्लस बजट नहीं है कि ये बचे, और ये इस लॉजिक से भी देखा जाए तो नेट वेट में भी ये नहीं बच रही। अब वो अलग बात है कि भाई कोई भी OTT पे कमा लेता है, लेकिन थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है। उस हिसाब से तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने भी कमा लिया था, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ इस बात का। OTT पे कमा लेंगे, थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है। अनफॉर्चुनेट फॉर वरुण धवन की अभी नहीं तो कभी नहीं भाई। अब क्या, इट्स बिफोर इट्स टू लेट। एंड अर्जुन कपूर वाला एंगल होने से पहले वरुण ने सच में कुछ चेंज करना चाहिए अपने आप में। मैं उसके भले के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट डन यार। उसके फैंस जो भी है उसके लिए, उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। उनके लिए फ़ील होता है कि वो मेहनत से करते हैं सपोर्ट, लेकिन कब तक करेंगे। अरे भाई ऐसी फिल्में बस 50 करोड़ के लिए ही सपोर्ट होता है, तो फिर आपका बजट ही 30-40 करोड़ करो ना, इंडिया में ही शूटिंग करवा लो, यही तभी शायद चलेगी फिल्म। ये क्या है भाई, ऑफिशियली बोला था मैं भाई कि, और इवन एक साइड तो 120 करोड़ दे रही बजट नहीं, पर बॉक्स ऑफिस वाले 95 दिखा रहे। मैं उसके हिसाब से जाऊँगा, बड़ा चढ़ा के फ़ायदा नहीं है। प्रोड्यूसर फिगर को क्या चाटोगे भाई, जब ट्रेड वर्डिक देगा। प्रोड्यूसर तो कौन सा प्रोड्यूसर बोलता है हम फ्लॉप हुए, वर्डिक ये तो 200 का भी पोस्टर दे देंगे, वेट करोगे क्या, उससे क्या चेंज होगा ट्रेड। इससे अच्छा ट्रेड को खरीद लो ना प्रोड्यूसर। मैं तो सीधी बात बोलूँगा, ट्रेड को खरीद लो, पोस्टर देने की नौबत ही नहीं आएगी, ट्रेड तुम्हारे साथ चलेगा। लॉजिक है, वो नहीं कर रहे हो तुम। और ट्रेड भी तब बिकेगा ना, लेकिन के कलेक्शन भी तो आए, फिर बेवजह बिक के क्या फ़ायदा। खैर जाने दो, नहीं समझेंगे कुछ लोग। वर्डिक्ट आएगा, वर्डिक्ट डिसाइड करेगा।